मेहदी हसन बंटवारे के समय चले गए थे पाक, लेकिन अंतिम सांस तक दिल में बसा हुआ था। राजस्थान का लूणा गांव शहंशाह ए गजल के नाम से लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले रूहानी आवाज के धनी मेहदी हसन भले ही इस दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी लूणा गांव में जिंदा है। लूणा वालों को उन पर नाज है। शहंशाह ए गजल के नाम से लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले रूहानी आवाज के धनी मेहदी हसन भले ही इस दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी लूणा गांव में जिंदा है। लूणा वालों को उन पर नाज है। झुंझुनू जिले के लूणा गांव में हुआ जन्म झुंझुनू से करीब 12 किलोमीटर दूर लूणा गांव में 18 जुलाई 1927 को जन्मे मेहदी हसन का परिवार संगीतकारों का परिवार रहा है। कलावंत घराने में उनसे पहले की 15 पीढ़ियां भी संगीत से ही जुड़ी हुई थी। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पिता उस्ताद अजीम खान और चाचा उस्ताद इस्माइल खान से ली। दोनों ही ध्रुपद के अच्छे जानकार थे। भारत पाक बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। मैकेनिक के रूप में भी काम किया पाक में उन्होंने कुछ दिनों तक एक साइकिल दुकान में काम की और बाद में मोटर मैकेनिक का भी काम उन्होंने किया। लेकिन संगीत को लेकर जो जुनून उनके मन में था वह कम नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के कराची शहर के एक अस्पताल में 13 जून 2012 को अंतिम सांस ली थी। उस समय उनकी उम्र 84 वर्ष थी। मेहदी का ज्यादातर समय पाकिस्तान में गुजरा, मगर राजस्थान के लूणा गांव के लिए उनका दिल हमेशा धड़कता रहा। कार्य क्षेत्र नीला 150 का द्वार उस्ताद बरकत अली, बेगम अख्तर, मुख्तार बेगम जैसों का था, जिसमें मेहदी हसन के लिए अपनी जगह बना पाना सरल नहीं था। एक गायक के तौर पर उन्हें पहली बार 1957 में रेडियो पाकिस्तान में बतौर ठुमरी गायक पहचान मिली। उसके बाद मेहदी हसन ने मुड़कर नहीं देखा। फिर तो फिल्मी गीतों और गजलों की दुनिया में वो छा गए। गले में कैंसर था। वर्ष 1957 से 1999 तक सक्रिय रहे मेहदी हसन ने गले के कैंसर के बाद पिछले 12 सालों से गाना लगभग छोड़ दिया था। उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग 2010 में सरहदें नाम से आई, जिसमें फरहत शहजाद की लिखी तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है की रिकॉर्डिंग उन्होंने 2009 में पाकिस्तान में की। उस ट्रैक को सुनकर 2010 में लता मंगेशकर ने अपनी रिकॉर्डिंग मुंबई में की। इस तरह यह युगल एल्बम तैयार हुआ। हर महफिल में उनका जादू संगीत की दुनिया में गजल गायकी का अपना अलग ही एक अंदाज रहा है। जब गजल की महफिलें लगती हैं तो उसका एक अलग ही जादू देखने को मिलता है। मेहदी हमेशा पाकिस्तान में ही रहे, लेकिन उनके पुरखे भारत से संबंध रखती हैं। वे आज भी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन है। भले ही बंटवारे के बाद से हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन मेहदी हसन के चाहने वालों के दिल में उनके लिए कभी बंटवारा नहीं हुआ। निधन से पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब दोनों मुल्कों में दुआ के लिए एक साथ हाथ उठे थे। 13 जून 2012 को मेहदी हसन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके नगमों में ऐसी ताकत थी जो साबित करती है कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।